हाय एवरीवन। किसी भी कंट्री के फिनेंशियल मार्केट का रोबस्ट और स्ट्रांग होना खासा मायने रखता है, क्योंकि ये वही मार्केट है जो ये बताता है कि उस कंट्री का इकोनॉमी कितना स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैं चाहे आप फिनेंशियल मार्केट में ही तो अपने मेहनत के पैसे को इन्वेस्ट करके ट्रेड करके यहाँ पे अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर इसी फिनेंशियल मार्केट में किसी स्कैम की खबर आ जाए या किसी इरेगुलरिटीज़ की खबर आ जाए तो कैसा फीलिंग होगा। एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर काफ़ी स्कैरी फीलिंग होता है, क्योंकि अपने मेहनत के इन्वेस्टेड पैसे के डूबने के ख्याल से भी काफ़ी डर लगने लगता है। इनफैक्ट यही हुआ है इंडिया की वन ऑफ द टॉप 10 म्यूचुअल फंड हाउस एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में स्कैम की बात नजर आई है। अगर उसे स्कैम अभी न कहें तो इरेगुलरिटीज़ तो हुई ही हैं, तभी तो इमीडिएट बेसिस पे एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के टॉप 2 फंड्स मैनेजर है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज इस इंटायर वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आखिर ये इरेगुलरिटीज़ है क्या, क्यों फंड्स मैनेजर्स को सस्पेंड किया गया है। और बहुत सारे लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि अगर वो एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो क्या उन्हें अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए, या फिर रिटर्न पे इस स्कैम का क्या फर्क पड़ सकता है। साथ ही साथ क्या ये इशू रिजॉल्व होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इस सिंगल वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को एड्रेस करने वाला हूं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिल्म कैपिटल का फाउंडर हूं और एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करते समय हम खासा केयरफुल होते हैं, बहुत बार प्रोडक्ट को पढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह की जब बातें हो जाती है, इस तरह का स्कैम आता है तो सीरियसली बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होती है। यहाँ पे जो स्कैम बोले या इरेगुलरिटी बोले, वो बेसिकली फ्रंट रनिंग का केस है। ये फ्रंट रनिंग होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं वो इन्वेस्टर के पैसे एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और अगर ये इक्विटी फंड्स है तो डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जो फंड्स मैनेजर होते हैं उन्हें ये एडवांस में पता होता है कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहाँ पे ये म्यूचुअल फंड्स जो है वो इंटायरली इन्वेस्ट करने वाला है, क्योंकि उनका वहाँ पे की रोल होता है। तो जिन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने वाला है उन स्टॉक में पैरेलली वो किसी ब्रोकर से बात करके, किसी ब्रोकर को नॉलेज शेयर करके उन स्टॉक में पहले ही वो पोजीशंस बना लेते हैं। और जैसे ही उन स्टॉक में म्यूचुअल फंड बाइंग करता है, प्राइस हाइक तेजी से होता है और वो प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। उसी तरीका से कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से निकलना चाहता है और दूसरे किसी स्टॉक में जाना चाहता है, तो ये उस स्टॉक में पहले ही शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं और जैसे ही म्यूचुअल फंड हाउस सेलिंग करता है तो इमीडिएटली उनको काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। और ये ही जो इंफॉर्मेशन ये पास करते हैं और इन फ्यूचर में हो रहे ट्रांजैक्शंस को पहले से ही इनको पता होता है और उस पर वो एक्ट करते हैं और पैसा बनाते हैं। यही एक फ्रंट रनिंग का केस होता है और सेबी ने इसे कंप्लीटली इलीगल माना है। इंडिया में ये कंप्लीटली इलीगल है और कहा यह गया है एलिगेशंस में कि ये दोनों जो फंड्स मैनेजर थे वो यही एक्टिविटी कर रहे थे और इन एक्टिविटीज से करीब करीब 150 से 200 करोड़ का जो इन लोगों ने कॉर्पस बनाया है। इनके ऊपर तो डिफरेंट एक्शन होंगे ही, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लेकिन आपके पैसों का क्या होगा वो एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो 7 ऐसे फंड्स हैं, ये जो भी एक्सिस म्यूचुअल फंड के 7 फंड्स हैं उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहा हूं, आप जरा देख लीजिएगा। इन 7 फंड्स में इशूज आए हैं, तो इन 7 फंड्स को अभी इमीडिएटली डिफरेंट फंड्स मैनेजर जो है उनको अलॉट कर दिया गया है। डिफरेंट फंड मैनेजर जो हैं जो इन फंड्स को अब हेड करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि मोस्ट लाइकली ये सेफ हैंड में चला गया है। दूसरी बात ये है कि जो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स है वो एक्चुअली टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स है। इनफैक्ट मई 2022 तक की बात करेंगे तो जो इंटायर एयूएम है वो 32% का ग्रोथ दिखाया है। 32% काफी जाता है। इनफैक्ट अगर इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से बात करें तो करीब 20% ये ज्यादा माना जा रहा है और 2.24 ट्रिलियन का वैल्यू जो है टोटल एयूएम ये हिट कर चुका है। इसलिए ये टॉप 10 परफॉर्मिंग, वन ऑफ द टॉप 10 परफॉर्मिंग
म्यूचुअल फंड्स है और इसलिए इतना ज़्यादा AUM है और वहाँ पे इस तरह की एलिगेशंस आई है तो घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब तक मैं आपको इस एलिगेशंस को समझा पाया, फ्रंट रनिंग क्या होता है उसको समझा पाया। अब बात करते हैं कि डायरेक्टली क्या इफेक्ट इन्वेस्टर्स पे पड़ रहा है, पैनिक कहाँ है। तो एक रूमर ये आया था कि जो MD हैं वो भी शायद इस स्कैम में शामिल है, लेकिन ऐसा कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली। मैं कहीं भी किसी आर्टिकल में ऐसा नहीं पढ़ा जहाँ पे बात ऐसी हो कि जहाँ पे MD भी शामिल हो और 1000 करोड़ का ये स्कैम है, ये भी मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई। फेवर में मुझे एक ही बात यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि ये जो स्कैम हुआ या फिर इरेगुलरिटीज कह लीजिए, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे है। इंडिविजुअल लेवल पे ये दोनों फंड मैनेजर जो हैं वो इरेगुलरिटीज करते हुए पाए गए हैं, इसलिए सस्पेंड भी किए गए हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के लेवल पे कोई भी स्कैम देखने को नहीं मिला है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब होता है जब इंस्टीट्यूशन ही इन्वॉल्व होती है किसी स्कैम में। तो अभी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और कोई वार्निंग भी इस तरह से इशू नहीं किया गया है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। डर तो सबको लगेगा कि पैसों का क्या होगा, रिडीम कराना आप चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएट एक्शन लिया गया है और इमीडिएटली आपको फंड्स वगैरह से बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यूँ कह लीजिए कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एक्टिविटी हुई है तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगी और आपके पैसे ऑफ कोर्स वहाँ पे सेफ है। तो आज मैं इसी बात को लेकर के आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि आखिर एक्सिस म्यूचुअल फंड का स्कैम क्या है, बेसिकली वहाँ क्या बात हुई है और आपको कितना ज़्यादा इसमें पेशेंस रखना है या घबराना चाहिए, पैसे निकालना चाहिए नहीं चाहिए, इसको लेकर के ही मैं एड्रेस करना चाह रहा था। होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी डिसीजन मेकिंग में और आई एम श्योर कि आप काफ़ी इस वीडियो के बाद कॉन्फिडेंट होंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशंस के लिए या एनालिसिस के लिए स्टॉक मार्केट में आप हमें फॉलो कीजिए। हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कोरा पे भी प्रोफाइल्स है, आप वहाँ पे देखिए, मैसेजेस भेजिए, हमसे कनेक्टेड रहिए। मुझसे लाइव मार्केट के दौरान कनेक्ट हो सकते हैं फ्री एनालिसिस के लिए और वो चैनल बिल्कुल फ्री है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।